गाइस, वेलकम बैक टू योर फेवरेट चैनल ट्रेडिंग विद तरुण। मेरा नाम तरुण और ये है निफ्टी एंड बैंक निफ्टी का पोस्ट मार्केट एनालिसिस। इस वीडियो में डिस्कस करेंगे वो कौन से लेवल्स आपको दिए थे जिसके ऊपर मार्केट ने आज काम किया, कल कौन से सेटअप पे आप काम कर सकते हो और मार्केट किस तरीके के मूव कल दे सकती है। गाइस, ये एनालिसिस वीडियो जो रहेगा वो रहेगा कल के लिए, जो कि है 27th ऑफ सितंबर। 27th ऑफ सितंबर। और ये वीडियो जब मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ बज रहे हैं 7:30 के आसपास। थोड़ा लेट हो गया वीडियो रिकॉर्ड करने, बट कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है। और मार्केट में एक बाउंस एक्सपेक्टेड है बिकॉज मार्केट का ओपन इंटरेस्ट वगैरह सब कुछ हो गया। देख लेते हैं पहले मार्केट ने कैसे रिएक्ट किया। आज मार्केट ओपन हुई, लेवल के ऊपर आई, हमारे लेवल के ऊपर बाउंस मारा, वो लेवल तोड़ के नीचे की तरफ आई, लेकिन हवा में, यार हवा नहीं है बेसिकली, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, यहाँ पर इसने सपोर्ट लिया कि निफ्टी ने यहाँ से सपोर्ट लिया था। और यहाँ पर मार्केट ने एक बहुत अच्छा 3 मिनट के चार्ट के ऊपर, ये मैंने आपके साथ में शेयर भी किया था, एक बहुत अच्छा इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर फॉर्मेशन किया, ब्रेकआउट दिया, रिटेस्ट किया, इसका पूरा टारगेट दिया। यहाँ पर हमारी फिबोनाची के हिसाब से, मैं लाइव था ट्रेडिंग में और बहुत सारे लोग मेरे साथ लाइव थे, देयर आर अराउंड 300 पीपल हुआ लाइव। और हमने ये ट्रेड कैप्चर किया। यहाँ पर हमारा जो टारगेट था पूरा अचीव हुआ। यहाँ पर कल लोगों ने काफ़ी अच्छा पैसा बनाया था। हमने ये ट्रेड दोनों कैप्चर किए, मोमेंटम, और एक ट्रेड यहाँ पर भी कैप्चर हुआ। कुछ लोगों का ये मिस हुआ, लेकिन हाँ डेफिनेटली कैप्चर हुआ। सो अगर आपने पैसा बनाया तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आज आपने लाइव अटेंड किया था और आपका भी पैसा बना। निफ्टी की अगर हम बात करें तो निफ्टी के अंदर मार्केट ने सिमिलर पोजीशन दिया और ज़्यादा खास कुछ हुआ नहीं। ओपन किया, मार्केट साइडवेज ओपन रह गई। एक एक अगर आप देखेंगे तो यहाँ से एक पैटर्न ये बन रहा है guys। ये पैटर्न बना के मार्केट ने क्लोजर दिया है नीचे की तरफ और उसका ब्रेक डाउन करके दिया है निफ्टी के अंदर। तो उसका क्या टारगेट आता है, किस तरीके से प्ले आउट होगा, वो सारा डिस्कस करने की कोशिश करते हैं। तो चलिए बात करते हैं सबसे पहले डेली चार्ट की। तो निफ्टी 50 का डेली चार्ट है। यहाँ पर एक कैंडल स्टिक आप देखते हैं तो गाइस दिस पर्टिकुलर कैंडल स्टिक पैटर्न इज क्वाइट, इसी पे दिखा देता हूँ गाइस आपको। ये लेवल मैं सारे डिलीट कर रहा हूँ, नए लेवल बनाए जाएंगे। तो डेली चार्ट पे आ जाते हैं। डेली चार्ट के ऊपर कैंडलस्टिक पैटर्न जो बना है गाइस, दिस इज अ नॉर्मल कैंडलस्टिक पैटर्न, ऐसा कुछ रिवर्सल नहीं है। हालांकि एक रिवर्सल देने की कोशिश ज़रूर कर रहा था, लेकिन रिवर्सल दे नहीं पाया। यहाँ पर साथ में ईएमए भी लगाऊंगा, मैं आपको दिखाऊंगा। इसने 100 ईएमए तोड़ दिए और ये टुवर्ड्स कहाँ जा रहा है, 200 ईएमए के लिए। तो मुझे लगता है कि मार्केट के अंदर अभी भी एक छोटा सा फॉल बाकी है और मार्केट आपको जो ईएमए है वो है 16,880। ठीक है, अभी जो है 16,880 का लेवल दिखा रहा है। निफ्टी इस लेवल को टच करने के लिए, मार्केट 200 ईएमए को टच करने के लिए डेली चार्ट के ऊपर आ सकते हैं और यहाँ से बाउंस मार सकती है, एज पर दिखा रहा है। ठीक है, लेकिन अगर आप यहाँ पर ईएमए छोड़कर फिबोनाची का यूज करते हैं, ठीक है, हम फिबोनाची अगर लगाने की कोशिश करते हैं, यहाँ से फिबोनाची हम यूज करते हैं, तो यहाँ पर देखेंगे मार्केट ने यहाँ से लगाते हैं तो 50%, इस जोन से मैं लगाता हूं तो मार्केट ने गोल्डन जोन के ऊपर सपोर्ट लिया है। अगर ये वाला स्विंग लेता हूं तो गोल्डन जोन आपको पता है कितना इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, सेकंड जो उसका स्विंग है, मैं यहाँ से लगाता हूँ तो ये यहाँ से लगाता हूँ तो सेकंड स्विंग इसने 50% के ऊपर से सपोर्ट लिया है। और अगर इसको मेजर स्विंग ही मान लेते हैं नीचे से, जो यहाँ पर एग्जैक्टली यहाँ से बनता है, तो मार्केट ने गाइज ऑन दिस 38 पॉइंट के ऊपर सपोर्ट ले लिया है। ठीक है, 61। अब अगर ये लेवल सस्टेन होता है गाइस, कंफर्मेशन बहुत ज़रूरी है, खाली सपोर्ट लेना इंपॉर्टेंट नहीं होता। इसने रिस्पेक्ट ज़रूर दिया है। अब आपको क्या देखना है गाइस, मैं आपको नंबर दे देता हूँ। एक मैंने आपकी लाइव ट्रेडिंग के अंदर भी ये नंबर्स के बारे में बात की थी। अगर बैंक निफ्टी 17,420 के ऊपर कोई भी डेली कैंडल की क्लोजिंग देता है, डेली कैंडल की क्लोजिंग देता है, हम लॉन्ग जाएंगे। ठीक है, हम लॉन्ग जाएंगे, कंफर्मेशन मिल जाएगा मार्केट में एक रिवर्सल का। पहला टारगेट होगा आपका 18,090। ठीक है, दूसरा टारगेट होगा 18,725। ये दो टारगेट के लिए हम निफ्टी के अंदर लॉन्ग जाएंगे। अब बोलोगे सर गिरती मार्केट में आप ऊपर के टारगेट दे रहे हो। भाई देर आर पीपल इन द मार्केट जो क्रैश 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 कर रहे हैं। एक ग्रीन कैंडल बनेगी उनकी ना, यूट्यूब पे चैनल पे वीडियो आ जाएगी, बुल्स आर बैक, बुल्स आर बैक, बुल्स आर बैक। ऐसे चैनलों से दूर ही रहो तो ज़्यादा अच्छा है, कि पल में तोशा पल में माशा। ठीक है, मुझे नहीं लगता कि मार्केट में क्रैश है। जो लोग 12,000 13,000 के सपने ले रहे हैं ना, बाकी निफ्टी 12,000 13,000 जाएगा, इनके ड्रीम्स ही रह जाने वाले हैं। ठीक है, कुछ नहीं होने वाला है।
मार्केट में करेक्शन ड्यू था, वो सबको पता है। हमारी एलियट वेव के हिसाब से भी हमारा जो साइकिल था थर्ड फोर्थ फिफ्थ हो गया था, ए बी सी बन रही है, ठीक है, वो चल रहा है। उसके बाद में 1 2 3 4 फिर से शुरू हो जाएगा, मार्केट ऊपर से चला जाएगा। तो ये जो फेज है ये हमें ऑलरेडी पता था, ऐसा तो नहीं कि नहीं पता था, एग्जैक्ट टॉप हमने डिसाइड किया था और वहां से हमने आया था। अब ये थोड़ा सा करेक्शन कर रहा है तो उसका मतलब ये थोड़ी ना कि मार्केट नीचे गिर जाएगी। तो सपने ले लो भाई 12,000 13,000 के। मार्केट अगर क्रैश होगा तो इट नीड्स अ वेरी सॉलिड रीजन, वॉर चाहिए, बहुत बड़ी चीजें चाहिए। इतनी कोई बड़ी, मानता हूँ अभी कोई अच्छी न्यूज़ नहीं है, लेकिन इतनी भी बड़ी कोई बुरी न्यूज़ नहीं आई है कि मार्केट इतना क्रैश कर जाएगा। लेकिन हाँ, मार्केट रातों रात बदल जाए वो दूसरी केस है, कोई बहुत बड़ी न्यूज़ आ जाए। बट एज ऑफ नाउ मार्केट मुझे लगता है कि सिर्फ करेक्शन मोड के ऊपर है, और करेक्शन मोड पे कहीं ना कहीं आइदर दिस लेवल। इसीलिए हम अपनी स्विंग ट्रेड्स को होल्ड करके रखें। जब भी सपोर्ट लेके हमें स्विंग ट्रेड के लेवल्स के ऊपर कंफर्मेशन देगा तो भाई हम ट्रेड भी लेंगे। तो हमारा स्विंग ट्रेड का लेवल क्या है, 17,420। इसके ऊपर कोई भी डेली कैंडल क्लोज आती है ना तो समझ लेना बेयर्स का हो गया काम, बुल्स की बारी वापस। और इस बार जब ये ऊपर जाएगा ना तो ये जो हजार हजार पॉइंट बैंक निफ्टी गिर रहा है इसको भी मात दे देगा, ठीक है। तो बुल्स भी अपनी पावर अच्छी खासी दिखा देंगे, वो टाइम भी हम आने पे देखेंगे। बैंक निफ्टी का अगर देखें क्या क्या सिनेरियो बन रहा है, तो करते हैं डिलीट। और बैंक निफ्टी ने यहाँ पर एक अच्छी कैंडल बनाई है, हालांकि ये अभी भी है, लेकिन सबसे बड़ी बुरी बात जो हुई है वो ये हुई है कि इसने 50 ईएमए के नीचे क्लोजिंग दे दी है, विच इज़ वेरी नेगेटिव। एंड बैंक निफ्टी का जो टारगेट खुल के आ गया है, पहला टारगेट आ गया है ये 100 ईएमए और दूसरा टारगेट आ गया है 200 ईएमए। अगर 100 ईएमए की बात करूँ तो ये आ रहा है 37,600 पे, और जो आपका जो 200 ईएमए है वो आ रहा है 36,780 के ऊपर। अभी ये डायनामिक नंबर है क्योंकि आपको पता है ऊपर होते रहते हैं, ठीक है। तो रोलर कोस्टर स्ट्रैटेजीज एक्टिवेटेड और नीचे की तरफ आ रही है, हालांकि ये भी गैप देती जा रही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मार्केट में जैसे ही कोई कंफर्मेशन का साइन देगा, रिवर्सल का साइन देगा, हम वापस उल्टा बैठ जाएंगे। और ट्रस्ट मी, जैसे नीचे आया ना ये वैसे ऊपर भी जाएगा। ये तो ये ऐसे ऊपर क्या ना, ये वाली वेव की तरह के तरीके से ऊपर जाएगा, ठीक है। ये फॉलिंग वेज है, इसका टारगेट ऑलमोस्ट हो चुका है, ऑलमोस्ट हो चुका है। यहाँ तक गिरना चाहिए, थोड़ा सा और बचा है, लेकिन हाँ अभी भी नीचे के लेवल ओपन है गाइस, थोड़े से नीचे के लेवल ओपन है। करेक्शन का टाइम अभी थोड़ा सा बचा हुआ है, आपको दिख जाएगा। क्रूड ऑयल, अरे क्रूड ऑयल दिन सुबह गिर रहा था, क्रूड ऑयल आज दोबारा से ऊपर आने लग गया, विच इज नॉट अ गुड साइन, विच इज नॉट अ गुड साइन। बट हमारा जो एक्सिस निफ्टी है वो ऊपर की तरफ के साइन दिखा रहा है। रीजन है बिटकॉइन के अंदर रैली आना। बिटकॉइन के अंदर आप देखोगे तो काफी अच्छी रैली आपको देखने को मिली है। डाउ जोन्स डाउन है, लेकिन फिर भी हमारी मार्केट ना स्ट्रेंथ दिखा रही है, देख रहे हो। अगर हमें थोड़ा सा इंटरनेशनल मार्केट का स्ट्रेंथ सपोर्ट मिल जाए, भाई हम अच्छा खासा रिकवरी कर सकते हैं, क्योंकि हमारा मार्केट भी ओवरसोल्ड है और सब कुछ। बट एनीवेज एज ऑफ नाउ द टारगेट्स व्हिच इज कमिंग डाउन साइड इज दिस 36,000 के आसपास तक देख रहे हैं। यहाँ से रिवर्सल आपको आते हुए दिखाई दे सकता है। अगर मैं बात करूँ ओपन इंटरेस्ट की, लॉग इन गाइस, ओपन इंटरेस्ट की अगर मैं बात करूँ तो निफ्टी की जो करंट पीसीआर रेशियो है गाइस वो है 58, विच इज टूवर्ड्स ओवरसोल्ड। तो एक बेसिकली जंप ऊपर की तरफ बनती है। यहाँ पर बहुत सारे देखो, यहाँ पर ऊपर के लेवल से कॉल राइटिंग यहाँ से हट के यहाँ पर आई है, ये इन्होंने शिफ्ट की है, भागे नहीं है, इन्होंने शिफ्ट की है। और यहाँ पर बहुत सारे कॉल राइटिंग हुई है जो वापस ऊपर जाती है, तो मार्केट एक यहाँ तक का स्विंग आपको जरूर दिखा सकती है, 17,400 500 तक का स्विंग, और हमें क्लोजिंग भी 400 के ऊपर ही चाहिए। बैंक निफ्टी की अगर बात करें तो पीसीआर रेशियो इज 0.56, और ज़्यादा देर तक ये ओवरसोल्ड नहीं रहेगा। मार्केट एक अच्छी रैली देके किसी भी टाइम पर ये सारा का सारा चीज़ जो है वो कवर कर सकती है, ठीक है। तो हमें एक पुल बैक का इंतजार है, और मार्केट कितना गिर सकती है, कहाँ गिर सकती है, वो देखना पड़ेगा। मार्केट फिबोनाची के ऊपर अगर मैं बैंक निफ्टी को तोड़ने की कोशिश करता हूँ और इस स्विंग से हाई लगा के कोशिश करता हूँ, तो गाइज अभी रूम है, क्या आप देख सकते हो यहाँ पर रूम है 38,162 तक, तो ये आराम से गिर सकता है। दैट्स द लेवल। और अगर मैं मेजर स्विंग देख लूँ ऊपर से लेके नीचे तक, यहीं से लगा लूँ एग्जैक्टली, तो भी गाइज यहाँ पर ये नंबर बनता है कि इसका जो नेक्स्ट सपोर्ट का लेवल है वो है 38,188। ये हवा में ऊपर नहीं जाएगा, ये हवा में ऊपर नहीं जाएगा, इसको यहीं से बेसिकली नीचे तक आना पड़ेगा। अगर ये ऊपर भी खुलता है तो एक बार नीचे की तरफ जरूर आएगा। 38,188 का जो नंबर है, ये नंबर पे हमें कॉशियस रहना है, अलर्ट रहना है। मार्केट में यहाँ पर रिवर्सल के साइंस हमें ढूंढने हैं। एक बार पहले भी मार्केट ने यहाँ पर रिवर्सल लेके इसी लेवल से एक रैली दी थी, और यहाँ से दोबारा से रैली आ सकती है, यहाँ से एक बार दोबारा से रैली आ सकती है। उसके बाद क्या होगा मुझे नहीं पता, ठीक है। तो हम इसको प्ले आउट करेंगे, लेकिन जब तक हमें स्विंग ट्रेडिंग के
लेवल नहीं खुल जाते हैं तब तक हमें बेसिकली इंट्राडे ट्रेडिंग ही करनी है। जैसे कि 333 का जो पार्ट 3 है उसका टारगेट आज आपको आता हुआ दिखाई दिया, काफ़ी अच्छा लोगों ने 7 to 8 thousand रुपीज़ पर लॉट के प्रॉफिट किए। उसके ऊपर अगर आपने ज़्यादा स्टॉक उठाए थे तो आपको ज़्यादा भी प्रॉफिट हुआ होगा। ठीक है, तो आप इंट्राडे ही प्ले कीजिए, लेवल्स के ऊपर ही प्ले कीजिए। चलिए मैं आपको निफ्टी और बैंक निफ्टी के लेवल्स दे देता हूँ, जो कल आप यूज़ कर सकते हैं 5 मिनट्स के चार्ट के ऊपर। यहाँ पर देख लेते हैं जो पैटर्न बना था, एक बार वो देख लेते हैं। यहाँ पर जो पैटर्न बना है, ठीक है, लुक्स लाइक अ, सॉरी 1 आवर के चार्ट के ऊपर। यहाँ पर अगर देखेंगे 1 आवर के चार्ट के ऊपर, तो यहाँ पर एक बेस बनने की कोशिश आपको दिख रही है। चलो 30 मिनट्स पे चलते हैं, थोड़ा और क्लैरिटी के साथ दिख जाएगा। बैंक निफ्टी के अंदर एक बेस बनने की कोशिश हो रही है। ये देखिए, ये यहाँ से डाउन हुआ, ये थोड़ा सा इसने ऊपर जाने की कोशिश की, ये एक बार इसने दोस्त किया, ये एक पहला बॉटम, ये दूसरा बॉटम। अगर ये डबल बॉटम है तो मार्केट एक डब्ल्यू का पैटर्न बना के आपको अच्छा जो रिवर्सल दिखा सकती है। इसके लिए क्या करना होगा, मार्केट को हमारे इस लेवल को तोड़ना पड़ेगा। तो कल के लिए ये लेवल बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। अगर आपको मार्केट किसी भी वजह से 5 मिनट की कोई कैंडल हमारे इस लेवल के ऊपर 38,969 के ऊपर क्लोजिंग देती है, आप बिल्कुल सवारी कर सकते हो। सबसे पहला जो आपका टारगेट होगा वो होगा गैप। ये गैप आपको भरता हुआ दिखाई देगा। उसके ऊपर आपका जो दूसरा टारगेट होगा वो होगा यहाँ तक। ठीक है, ये आपके दो टारगेट इजी टारगेट रह सकते हैं इंट्राडे के लिए। 38,969 के ऊपर आप बाई करो। पहला टारगेट रहेगा 39,515 और 40,522 आपका दूसरा टारगेट रहेगा। इसके ऊपर का जो टारगेट है गाइस वही ये हाई। तो मतलब ये पूरा का पूरा स्विंग आपका बन जाएगा। मार्केट ने जिस तरीके से यहाँ से फॉल दिया है, एक छोटा सा रिवर्सल आपको डब्ल्यू के रूप में देखने को मिल सकता है। यहाँ पर आप अगर आप यहाँ पर बाई करते हैं, अगर 2 लॉट बाई करते हैं तो एक लॉट यहाँ बुक कर सकते हैं, दूसरा लॉट यहाँ बुक कर सकते हैं। या अगर आपने 3 लॉट बाई किए हैं तो यहाँ पर एक लॉट या दूसरा लॉट और तीसरे लॉट को ट्रेल करके तीसरे टारगेट की तरफ लेके जा सकते हैं। ये रहेंगे आपके मेजर स्विंग के लेवल। अगर मैं इसको डिलीट करूं और आपको छोटे लेवल के ऊपर यहाँ पर दिखाने की कोशिश करूं जो पैटर्न इसने बनाया है, ठीक है, दिस इज ऑल्सो काइंड ऑफ अ न्यूट्रल पैटर्न। आई वुड नॉट से इट्स अ बुलिश पैटर्न और अ बेरिश पैटर्न। जो बेसिकली इसने ये बनाया था सिमेट्रिकल ट्रायंगल काइंड ऑफ अ पैटर्न फॉर्मेशन इट हैज गिवन। इसने इसका ब्रेक डाउन दिया और ऊपर जाके इसने इसको रीटेस्ट भी किया। और अगर ये बिल्कुल एग्जैक्टली exactly ऐसे ही बनता है तो गाइस ये नीचे की तरफ का एक फॉल दे सकता है आपको। ठीक है, और वो फॉल कितना आ सकता है, 38,000, जो हमारे लेवल्स को भी कंफर्म कर रहा है। 38,040 तक के लेवल को कंफर्म कर रहा है कि मार्केट यहाँ से नीचे तक गिर सकता है। लेकिन अगर सेम अगर मार्केट वापस आके इसको ऊपर की तरफ भी तोड़ता है तो मार्केट ये वाला गैप पूरा फिल करेगा। मतलब हमारा डब्ल्यू का टारगेट ऊपर की तरफ आ सकता है 39,498। निफ्टी के अंदर भी ये पैटर्न काफी क्लियर तरीके से देखा जा सकता है। जो फॉर्मेशन हुआ है इसको डिलीट करते हैं। वो और इसका ब्रेक डाउन भी आ चुका है निफ्टी के अंदर, क्योंकि निफ्टी वाज मोर वीकर देन दिस थिंग डिस्पाइट ऑफ बीइंग आईटी सेक्टर वाज पॉजिटिव टुडे। बट ये आपको फिर भी देखने को मिला, मार्केट ने इस पर्टिकुलर पैटर्न का ब्रेक डाउन दिया। इसका जो टारगेट है नीचे की तरफ वो क्या आता है कि हम कोई पोजीशन कैरी नहीं कर रहे हैं। ये क्योंकि ये लास्ट के हाफ एन आवर में हुआ है तो ये ट्रैप भी हो सकता था, ये ट्रैप भी हो सकता था। ठीक है, और मार्केट में जो इसका लेवल दिखा रहा है नीचे की तरफ वो क्या दिखा रहा है, 16,866। मुझे लगता है नीचे का मोमेंटम थोड़ा सा बाकी है, लेकिन अगर रिवर्स यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है 25 पॉइंट ऊपर दिखा रहा है, 26 पॉइंट ऊपर दिखा रहा है, मुझे लगता है कि मार्केट अभी भी नीचे के लेवल्स आपको दिखा सकता है थोड़े से। ठीक है, लेकिन रिवर्सल आता है विच इज एंटिसिपेटेड, आई एम नॉट गोइंग टू कैरी इट फॉरवर्ड। ठीक है, वो चीज़ मैं कैरी नहीं करूंगा, दैट्स मोर इम्पोर्टेंट। तो चलो फटाफट आपको मैं लेवल दे देता हूँ। डाउ जोन्स क्या कर रहा है, डाउ जोन्स अभी फ्लैट फ्लैट चल रहा है, ऑलमोस्ट ये पैटर्न बनाने की कोशिश कर रहा है विच इज कप एंड हैंडल। अगर ये टूटता है तो उसको ट्रेड करने की कोशिश करेंगे, तो वो भी एक बार देखेंगे। चलो मैं आपको फटाफट लेवल दे देता हूँ कल के लिए इंट्राडे के। बैंक निफ्टी के लेवल रहेंगे गाइज आपकी स्क्रीन के ऊपर, मैं ज़्यादा लेवल नहीं दे रहा हूँ, और ये आपके मेरे स्पेशल सेटअप के हिसाब से नंबर्स हैं। 38,789 के ऊपर 5 मिनट की कोई कैंडल क्लोज होती है तो हम बाई की पोजीशन बनाएंगे। 39,075 आपका पहला टारगेट होगा, 39,514 दूसरा टारगेट होगा, और ऊपर की तरफ 39,787 आपका तीसरा टारगेट रहेगा। ये टारगेट आपके रहेंगे मोमेंटम के लिए। 38,336 आपका पहला टारगेट नीचे की तरफ, अगर इसके नीचे कोई कैंडल क्लोज होती है 38,036, और उसके नीचे आपका 37,602। ये मेजर लेवल रहेंगे आपके कल के लिए, जिसको आप प्ले आउट कर सकते हो। ठीक है, ये एक रेंज रहेगी बैंक निफ्टी की जिसको आप प्ले आउट कर सकते हो। कल मुझे लगता है मार्केट इसी रेंज के अंदर घूम सकती है। अगर मार्केट इसके बाहर निकलती है तो मैं आपको एक्सटेंडेड टारगेट चलती मार्केट में दे दूंगा, टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाएगा।
यहाँ पर अगर आप बात करें निफ्टी 50 की तो आप बाई कर सकते हैं 17,065 के ऊपर, बाई साइड की पोजीशन 17,146, इसके ऊपर एक रैली आती हुई दिखाई देगी 147, जो मिस आउट मत कीजिएगा। 147 148 के ऊपर 287 की एक फास्ट रैली आपको देखने को मिलेगी और मार्केट 366 के पॉइंट तक जा सकती है। सेल पोजीशन के लिए आपको कहाँ करना है, 16,927 के नीचे आप एक सेल की पोजीशन बना सकती है। पहला टारगेट आपका रहेगा 851 और उसके नीचे आप 16,714 के लेवल्स को देख सकते हैं। तो निफ्टी की रेंज ऊपर की तरफ रहेगी 17,400 और नीचे की तरफ रहेगी 16,700। ये मार्केट कल की रेंज बना के घूम सकता है। चलो जल्दी से डेटा एनालिसिस की वीडियो भी देख, डेटा भी आ चुका है तो डेटा भी एक बार डिकोड कर लेते हैं वो क्या बोल रहा है डेटा। आ चुका है 27 सितंबर। समझो तो ये बात साफ भी है, ना समझो तो ये राज भी है। और यहाँ पर अगर आप देखोगे तो गाइस मार्केट में रिटेलर्स कुछ करके गए हैं। रिटेलर्स ने स्टॉक फ्यूचर बेचे हैं 19,000। वाओ, दैट्स फॉर अ चेंज। निफ्टी फ्यूचर 8,000 बेचे हैं। इंडेक्स की कॉल नेकेड 1,04,000 बाई की है और 65,000 पुट भी बाई की है। तो ये तो बहुत मिक्स पोजीशन हो गई है। दिस इज वेरी मिक्स पोजीशन, कॉन्ट्राडिक्टरी हो गई। ये तीनों रेड है और ये ग्रीन है, कॉन्ट्राडिक्टरी है। नेट बेसिस पे देख के पता लगाएंगे ये बेरिश है बुलिश है। यहाँ पर 10,000 10,000 33,000 68,000 ओवरऑल ये देखेंगे तो ये साइडवेज गए। इनको अगर मैं देखता हूँ तो 1,37,000 कॉल राइट की है, 98,000 पुट पुट राइट की है। ये डेटा भी साइडवेज है। ये तो चलो साइडवेज ही है। नेट पोजीशन देख के ही पता लगेगा कि मार्केट का असली मिजाज क्या है। यहाँ पर अगर मैं देखने की कोशिश करूँ तो रिटेलर 1,18,000 से 1,10,000 थोड़ा सा बेरिश हुआ है। 19,000 20,000 99,000 से 89,000 दिस विड इज साइडवेज। इंडेक्स फ्यूचर का डेटा कुछ नहीं, क्लैरिटी के साथ में कुछ नहीं बोल रहा है कि रैप अप होगा गैप डाउन, तो इट्स ऑल साइडवेज। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो 1,85,000 से रिटेलर 2,89,000 चला गया, तो दिस इज गॉन बुलिश। दे 1,01,000 से 1,34,000, तो कहीं ना कहीं एफआईआई को लगता है कि ये भी डेटा बुलिश। 2,87,000 से 4,25,000 बाई स्मार्ट मनी अगर देखोगे तो ये यहाँ पर एफआईआई तो रिटेलर के साथ हो रहे हैं कॉल पोजीशन पे। दिस डेटा इज साइडवेज, दिस डेटा इज साइडवेज। अगर मैं प्योरली अगर रिटेलर को एफआईआर को दूं तो ये बुलिश है, लेकिन साइडवेज टू बुलिश है डेटा, ये साइडवेज टू बुलिश है। 4,68,000 की पुट राइटिंग जहाँ पे थी, कई लोगों ने यहाँ पर आज प्रॉफिट बुक सॉरी लॉस बुक किया मुझे लगता है, और 4,02,000 बचा, लेकिन स्टिल इट्स अ बिग नंबर, काटने के लिए बहुत अच्छा है। और भाई मार्केट पक्का नीचे गिरने वाली है। मैंने आपको क्या बोला था चलती मार्केट में कि अगर यहाँ पर उन्होंने अपनी पुट की पोजीशन कम नहीं की होगी मार्केट को ये और गिराएंगे। इन्होंने यहाँ पर 3,87,000 बढ़ा दिया है, 3,90,000 से 3,87,000। दिस डेटा इज बेरिश। ये बकरा तैयार बैठा है बीवी कटने के लिए। बहुत सारे पुट राइटर हैं जो गए नहीं है, ठीक है। ये 80,000 से 70,000 थोड़ा सा लाइट हुए हैं, ये तो चलो बहुत बहुत बेरिश है। दिस हैज गॉन लिटिल बेरिश, लाइक ओके प्रोज थोड़ा से हो गए, तो ये साइडवेज है। तो ओवरऑल अगर आप देखने की कोशिश करेंगे गाइस, इज डेटा इज साइडवेज, ठीक है। डेटा इज साइडवेज आई वुड से, बट इट्स ओवरऑल मुझे लगता है चार्ट के ऊपर इंट्राडे के अंदर आपको बेरिशनेस देखने को मिल सकती है। बट कंसिडरिंग व्हाट इज हैपनिंग, मार्केट ओवरसोल्ड है। एक रैली शायद हो सकता है आपको देखने को मिल जाए, और मुझे लगता है कि मार्केट में और माल चिपकाया जाएगा। ये खुश नहीं है, ये ना मार्केट को थोड़ा सा ऊपर लेके जाएंगे। देखो मेरे को जो लग रहा है थोड़ा सा ऊपर लेके यहाँ पर मार्केट में और माल चिपकाया जाएगा, उसके बाद में मार्केट को नीचे लेके आया जाएगा। क्योंकि लगातार 3-4 दिन भारी गिरावट हो चुकी है, थोड़ा सा ऊपर उठाने की कोशिश करेंगे तो हो सकता है मार्केट आपको कल फ्लैट खुलती हुई दिखाई दे, फ्लैट टू बुलिश खुलती हुई दिखाई दे इनफैक्ट, अगर रिटेलर का डेटा सही है तो। और अगर ऐसा होता है तो मार्केट फ्लैट टू बुलिश के बाद में अपने काम दिखाना शुरू करेगी। सो वॉच आउट रखना गाइस। मेरे हिसाब से तो कोई स्विंग ट्रेड की पोजीशन नहीं बनती है, और डेटा भी बहुत ही कंफ्यूजिंग है कल के लिए। बट चार्ट के ऊपर ये डेफिनेटली बेरिशनेस दिखा रहा है कि जब तक इसके एफआईआई इसके 3,87,000 ये कम नहीं होते, 1 लाख से नीचे नहीं जाते हैं, तब तक हम ऊपर की एक बड़ी रैली एंटिसिपेट नहीं कर सकते हैं गाइस। तो कोई एक्सपेक्टेशन मत रखिएगा कि मार्केट बिल्कुल ऊपर चली जाएगी जब तक इनकी पुट की पोजीशन ना निकल जाए, या इनको निकाला ना जाए किसी के द्वारा। मतलब अच्छे तरह की कोई न्यूज़ आ जाए अच्छी तरह जिनके इनका लॉस हो, जब तक ये खाली नहीं करेंगे ना जगह, तब तक कुछ नहीं हो सकता। ये नेकेड रख के बैठे हैं, ठीक है। तो ये था गाइस एनालिसिस। कैसा लगा आप बिल्कुल बताइएगा चार्ट के ऊपर। डोंट ओवर ट्रेड, लिमिट में ट्रेड कीजिएगा। और फिर मुलाकात होगी आपसे चलती मार्केट में। तब तक के लिए हंसते रहिए, हंसाते रहिए, मार्केट से पैसा कमाते रहिए। सी यू गाइस इन द मार्केट। हैव अ वंडरफुल इवनिंग, बाय बाय।